स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत के प्रथम पाठ यानी लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन पर आधारित है आपका यह पहला पाठ। लंग लकार क्या कहते हैं, कौन से टेंस होता है? पास्ट टेंस यानी भूतकाल। लट लकार आपने तीनों काल पढ़े हैं पिछली क्लास में भी। लट लकार वर्तमान काल, लृट लकार भविष्य काल और लंग लकार भूतकाल, यानी ये आपके भूतकाल पास्ट टेंस पे आधारित है। चैप्टर है भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। लंग लकार के रूप बनाने के लिए धातु के प्रारंभ में अ जोड़ते हैं। जैसे आपने पठ धातु में लंग लकार वाले शब्द पढ़े होंगे, धातु रूप पढ़ा होगा, अपठत, अपठताम, अपठन। उसी के लिए ये बता रहे हैं धातु के प्रारंभ में क्या जुड़ता है, अ। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप बनाने के लिए धातु के अंत में अत जोड़ते हैं। जैसे कि अगर पठ धातु है तो पठत अगर शब्द है तो लास्ट में क्या जोड़ना है, अत। जैसे पठ अपठत लिखा है, लिख अलिखत। लिख धातु है तो अगर ये लंग लकार में कैसे शुरुआत होगी, प्रथम पुरुष एक वचन अलिखत। धाव शब्द है तो धातु बनेगा अधावत। चल है तो ये सारे धातु रूप हैं यानी क्रियापद हैं। क्रियापद किसे कहते हैं? जब कोई काम करने की क्रिया होती है, जैसे चलना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्रियाएं हैं। सबको पता है ये सब क्रियाएं शब्द हैं। और इसमें अत धातु लास्ट में लगता है, अत शब्द, और शुरुआत में अ शब्द जोड़ता है। तो नृत्य का अनृत्यत, गम का अगच्छत, नम का अनमत, स्मृत का अस्मरत। स्मरण मने स्मरण यानी याद करना, अस मने आसीत। अस में अगर त लगा दें तो आसीत हो जाएगा, भ्रम में अभ्रमत। ठीक है। प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन के कर्ता के साथ प्रयोग होता है। अब ये पहला वाला जो प्रथम पुरुष एक वचन है किसके साथ यूज होता है? कर्ता के साथ, क्योंकि विभक्ति में कर्ता भी प्रथम पुरुष है ना। पहला शब्द कर्ता होता है, प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति के साथ ये चीज़ प्रयोग की जाती है। ठीक है। कह अपठत, कौन पढ़ता है, कौन पढ़ा, यानी ये पास्ट टेंस है ना, तो क्या बोलेंगे? कह अपठत, कौन पढ़ा। तो बालक अपठत, बालक पढ़ा, यानी ये बालक ने पढ़ा। पार्थः पाठम अपठत, पार्थः मतलब पार्थ पाठ को पढ़ता है, पढ़ता ने पढ़ा, पार्थ ने पाठ को पढ़ा। पार्थ क्या है? इस बच्चे का नाम है। दूसरा है का अलिखत, कौन लिखता है? तो बालिका अलिखत, बालिका यानी लड़की लिखती है। अमिता पत्रम अलिखत, अब बता रहे हैं कि उसने क्या लिखा, यानी अमिता उस लड़की का नाम है, अमिता ने पत्र को लिखा, पत्रम अलिखत। ठीक है। किम अपतत, क्या गिरता है? पतत शब्द का ही बना है पास्ट टेंस में अपतत, यानी अपतत मतलब गिरना, यानी क्या गिरा? पत्रम अपतत, यानी पत्ते, पत्र मतलब एक पत्ता हुआ तो पत्ता गिरा। वृक्षात पत्रम अपतत, वृक्ष से पत्र पत्ते पत्ता गिरता है, गिरा, गिरता है तो प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। यहाँ पे बोलेंगे वृक्ष से पत्ते गिरा या गिरे। ठीक है। अब नीचे देखिए, कह अधावत, कौन दौड़ा? अधावत मतलब दौड़ा। अश्वः अधावत यानी घोड़ा दौड़ा। अश्वः तीव्रम अधावत, घोड़ा जो है तीव्र मतलब जोर से, तेजी से, तेज गति से। अधावत मतलब दौड़ा, यानी घोड़ा तीव्र गति से दौड़ा। बबीता विद्यालयम अगच्छत, बबीता विद्यालय गई। क्योंकि हम सारे पास्ट टेंस के सारे उदाहरण हैं तो हम ऐसा इस तरह से बताएंगे कि जिससे पता चले कि ये काम पहले हुआ है ना। सा शिक्षिकाम अनमत, उसने शिक्षिका को, अनमत मतलब नमत मने प्रणाम करना, अनमत मतलब प्रणाम किया, तो उसने शिक्षिका को प्रणाम किया। सीता पाठम स्मरत, सीता पाठ को याद, सीता ने पाठ को याद किया। स्मरत मतलब याद करना। कह सुंदरम आसीत, क्या सुंदर है? पुष्पम सुंदरम आसीत, पुष्प सुंदर है ना।
है नहीं लगेगा। ये आपका कह सुंदरम आसीत, क्या सुंदर था, क्योंकि पास्ट टेंस है तो आसीत मतलब अस्ति होता तो है होता, अस्ति स्ता संति, आपको पता ही है। तो यहाँ पे आसीत है यानी क्या सुंदर था, पुष्प सुंदर था। वृक्षात पुष्पम अपतत, वृक्ष से पुष्प गिरा। ठीक है। अब नीचे एक टॉपिक दिया है, एक छोटा सा पार्ट है, पिपासितः काकः यानी प्यासा कौवा। ये कहानी आपने पहले भी बहुत बार सुनी पढ़ी होगी, उसी के बारे में है। एकदा एकः काका पिपासितः आसीत्, एक बार एक कौवा प्यासा था। सह जलस्य पानाय वह जल पीने के लिए इतस्ततः अभ्रमत, इधर उधर घूम रहा था। अभ्रमत मतलब घूमना, यानी इधर उधर प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहा था। परम कुत्र अपि जलम न अलभत, परंतु कुत्र मने कहीं भी, कहीं अपि मने भी, जल प्राप्त ना हुआ। अलभत मने प्राप्त होना, और न अलभत मतलब प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। अन्ते एकस्मिन् उद्याने सह एकम टम अपश्यत, अंत में एक उद्यान में यानी एक बगीचे में उसने एक टम यानी एक घड़े को देखा। अपश्यत मतलब देखा। सह घटस्य समीपे अगच्छत, वह घड़े के समीप गया। सह जलस्य पानाय वारम वारम प्रयत्नम अकरोत्, वह जल पीने के लिए, जलस्य मने जल को, पानाय मतलब पीने के लिए, बार बार, वारम वारम मतलब बार बार, प्रयत्नम अकरोत्, प्रयत्न मने उसने प्रयास, अकरोत् मने किया। ठीक है। घटे स्वल्पम जलम आसीत, जो घड़े में, स्वल्पम मने बहुत कम मात्रा में, स्व अल्पम यानी कम मात्रा में जल था, आसीत मने था। अतएव काकः जलस्य पाने सफलः न अभवत, अतः वह जो कौवा था जलस्य पाने यानी जल पाने में, जल प्राप्त करने में, सफलः न अभवत यानी सफल नहीं हुआ। सह एकम उपायम अचिंतयत, उसने एक उपाय अचिंतयत मतलब सोचा। सह पाषाणस्य कानिचित खंडानि घटे अक्षेपत, उसने, सह मतलब उसने, पाषाण यानी पत्थरों से, कंचित पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, घटे अक्षेपत घड़े में फेंकना शुरू किया। अक्षेपत मने फेंका। एवं जलम घटस्य ऊपरी अगच्छत, इस प्रकार जल जो है घड़े में ऊपर आ गया। जब सारे पत्थर जब फेंके गए तो पत्थर नीचे बैठते गए और जो थोड़ा सा जल था वो ऊपर आता चला गया। सह जलम अपिबत, उसने जल पिया। सह अति प्रसन्ना अभवत, वह अति प्रसन्न हुआ। अकथयत, कहा भी जाता है, कथयत मतलब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? च उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कि परिश्रम करने से ही कोई कार्य सिद्ध होता है यानी सफल होता है। बिना परिश्रम के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये इस कहानी से शिक्षा हमें इस कहानी से ये मिलती है। तो इस प्रकार आपने इस पाठ में देखा कि जो पास्ट टेंस के, जैसे कोई कहानी है जो पहले हुई है, उसमें किस तरह से वाक्य बनते हैं और कैसे बोले जाते हैं। ठीक है। किस प्रकार से यहाँ पे इस पाठ में हमें समझ में आ रहा है कि लंग लकार यानी कि भूतकाल शब्दों का किस प्रकार से प्रयोग किया गया है। विशेष में लिखा है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप बनाने के लिए धातु के अंत में अत जोड़ते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है ना। तो ये सब चीज़ें आप आगे पढ़ लीजिए। सारा शब्दार्थ जो इसमें दिए हैं इसको पढ़ लें। पत्रम मने पत्ता, तीव्रम मने तेज, पिपासितम मने प्यासा, इतस्ततः मने इधर उधर, कुत्रापि मतलब कहीं भी, घटम मने घड़ा, स्वल्पम मने थोड़ा, अचिंत्यत सोचा, पाषाणस्य खंडानी पत्थर के टुकड़े, अक्षेपत मतलब फेंके या डाले, अपिबत मने पिया, कथ्यत मने बोला, उद्यमेन मने परिश्रम से, तृदंती मने सफल होता है।
तो आज आप इस पाठ को पुनः पढ़ेंगे और शब्दार्थ को कॉपी में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास आपकी जो है कब होगी, आपकी फ्राइडे को क्लास है, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे।